चलिए अब खबरें जानेंगे विस्तार से। अयोध्या से पहली बड़ी खबर, पीएम मोदी का अयोध्या आगमन होना सुनिश्चित हो गया है और 23 अक्टूबर को पीएम मोदी दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी रामनगरी पहुंचे और कई विभागों के एसएस और प्रमुख सचिव भी अयोध्या पहुंचे। तो 23 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां हैं। दीपोत्सव का लोगो भी जारी हो चुका है। दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। 23 अक्टूबर को अयोध्या में होगा भव्य दीपोत्सव। दीपोत्सव का लोगो भी हुआ है जारी। तस्वीरों हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोगो है, श्री राम का धनुष, ऊपर दीपोत्सव लिखा हुआ ये लोगो है इस बार के दीपोत्सव का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या आ रहे हैं तो इस बार का दीपोत्सव और भी ज्यादा भव्य होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले ही तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और कई विभागों के एसएस और प्रमुख सचिव अयोध्या में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर, 23 अक्टूबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होगा। दीपोत्सव का लोगो भी जारी हुआ है। दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पत्थरदेवा स्थित आचार्य नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही की 40वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कृषि और स्वास्थ्य मेला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनसंघ के उन महापुरुषों की आत्मा खुश होगी क्योंकि उनका सपना साकार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की संकल्पना साकार करने के लिए सरकार प्रयासरत है। 70 साल में महज 12 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन भाजपा सरकार ने 5 साल में 35 मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम किया। किसान आधुनिक तकनीकी और प्राकृतिक खेती को अपनाकर विश्व के बाजार में देश का खाद्यान्न भेजने पर आगे कर सकता है। तो अन्नदाताओं के साथ डबल इंजन की सरकार हर वक्त खड़ी है। आपदा के समय त्वरित सहायता देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। कानून व्यवस्था को लेकर हम सजग हैं। अगर कोई समाज के लिए खतरा उत्पन्न करेगा, सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा, तो पुलिस उसके लिए खतरा उत्पन्न कर देगी। अगर अभी भी कोई गफलत है तो पुलिस उसका जीना हराम कर देगी। भाजपा की सरकार ने एक निशान और विधान को वीरता के साथ पूरे देश में लागू करने का काम किया है। में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जो लोग बाढ़ की चपेट में आए थे उनके लिए हम लोगों ने आपदा राहत कोष से भरपूर सहायता उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन को पहले ही निर्देश दिया है। हर पीड़ित तक राशन किट पहुंचना चाहिए, शासन की राहत सामग्री पहुंचनी चाहिए और जिन अन्नदाता किसानों को फसल का नुकसान हुआ है उसका आकलन करके समय पर भेज दें, हम उनका भी मुआवजा देने का काम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार वहां पर एक कंपनसेशन भी उन किसानों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे उर्वरा भूमि है कृषि की दृष्टि से। सबसे अच्छी भूमि भी हमारे पास और सबसे अच्छा जल संसाधन भी हमारे पास। इतनी अच्छी भूमि है, हम तकनीक को अपना लें। ये प्रदर्शनी जो यहां पर लगाई गई है उसी तकनीक और अच्छे बीज के लिए, आधुनिक तकनीक और आधुनिक बीज को लेकर के है। हम थोड़ी भी प्रयास कर लें, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज की धरती तो सोना उगलने का काम करेगी, सोना उगलने का। लेकिन हमें थोड़ा प्रयास करना होगा, इस दिशा में प्रयास करना होगा और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं हमें इसमें आधुनिक तकनीक लानी पड़ेगी कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश विकास की जिस राह को पकड़ा है, अपने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, अन्नदाता किसानों के विकास के लिए
समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जिन संकल्पों के साथ सरकार आगे बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा। और बहुत महत्वपूर्ण खबर लखनऊ से सीएम योगी से राजदूतों उच्चायुक्तों ने आज मुलाकात की है। 15 राष्ट्रों में तैनात भारत के राजदूतों उच्चायुक्तों ने मुलाकात की है और राजदूतों और उच्चायुक्तों ने सीएम योगी की विकास मॉडल को सराहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति मजबूत हो रही है। वैश्विक पटल पर भारत की मजबूती में राजदूतों उच्चायुक्तों का अहम योगदान है। पीएम मोदी के मंत्र पर यूपी अब ट्रेड कर रहा है, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। राजदूतों और उच्चायुक्तों का सहयोग प्रदेश के विकास में सहायक होगा। 10 से 12 फरवरी 2023 को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन प्रस्तावित है और व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ओडीओपी के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। प्रदेश सरकार प्रवासी श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रही है और निवेशकों के लिए अच्छा अवसर है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है और निवेश को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयासरत है। अब बड़ी खबर एक और बता देते हैं। बुलंदशहर आए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में टारगेट के लिंक एक जघन्य अपराध है। किसी भी व्यक्ति की हत्या कर दी जाए और आतंकवादियों की दहशत के चलते उसे अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनना पड़े, इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। वही हिजाब पर उन्होंने कहा कि हिजाब मेरे नजदीक कोई मुद्दा नहीं है। मुल्क में हर किसी को पहनने की आजादी है। स्कूलों को अपने ड्रेस तय करने का अधिकार है। यहाँ पे ये गांव है जो यहाँ इस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ। ये मेरी जन्मभूमि। यहाँ के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति बनवाई थी और वो मेरी व्यस्तता के कारण थोड़ी मुझे देर हो गई आने में, तो आज उस मूर्ति का अनावरण किया। और इस मौके को हमने जाना, चूँकि बाबा साहब को ये तो जानते हैं सबके संविधान बनाया है। इस बारे में कम बात होती है कि उन्होंने जो महिलाओं की हालत जो बदली है भारत में, वो उन्हीं के द्वारा लाए गए कानून के जरिए हुआ है। यहाँ पे ये गांव है। और लखनऊ के हजरतगंज में डीएम आवास के पास स्थित सहकारी बैंक के खाते से जालसाजों ने करीब 150 करोड़ रुपए उड़ा दिए। मामले की जानकारी होते ही आला अधिकारियों के होश उड़ गए। उन्होंने आनन फानन में अधिकारियों को बताया। बैंक अधिकारियों ने मामले की जानकारी साइबर क्राइम मुख्यालय को दी। साइबर मुख्यालय के अधिकारियों के आदेश पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं साइबर अपराध सेल के डीआईजी एन कोलांची सहकारी बैंक मौके पर पहुंचे। एंट्री रजिस्टर चेक करने के साथ कर्मचारी से पूछताछ की गई और इस मामले में बैंक के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। उन्नाव के बांगरमऊ में फीस न जमा होने पर निजी विद्यालय के प्रबंधन ने बच्चों को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया और यही नहीं, उन्हें परीक्षा में बिठाया तक नहीं। मानवता की हदें तो तब पार हो गई जब बच्चे परीक्षा देने के लिए छटपटाते रहे और रोने लगे। इसके बाद भी प्रबंधन का दिल नहीं पसीजा, जबकि बच्चे कहते रहे कि पापा आएंगे और पैसे जमा कर देंगे, लेकिन प्रबंधन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। रोते हुए बच्चों का अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मामला सुर्खियों में आया है और एसडीएम बांगरमऊ ने स्कूल पहुंचकर जांच करके शासन को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। आगरा के तहसील परिसर में वकीलों के अवैध रूप से बनाए गए चैम्बरों को ढहाया गया। करीब 1 दर्जन अस्थायी और स्थायी चैम्बर को गिरा दिया गया है। तो इस दौरान हड़कंप मच गया और इस कार्रवाई में एसडीएम और तहसीलदार मौजूद रहे। मामला आगरा से एतमादपुर का है।
गोरखपुर पूर्वांचल की सभी नदियां अपने उफान पर हैं। आमी, घाघरा, रोहिणी समेत छोटी छोटी नदियां इस समय अपने उफान पर चल रही हैं। अगर बात करें राप्ती नदी की, तो राप्ती नदी का जलस्तर फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन संपर्क मार्ग कई जगह पर टूट चुके हैं। चंदा घाट से देवरिया बाईपास मार्ग उच्च गांव के पास टूट गया। आने जाने वाले राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस संपर्क मार्ग के टूट जाने से 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। तो वहीं इस साल सभी फसल डूबकर खराब हो गई है। की बात है कि मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और सरकार की घोर लापरवाही है और स्थानीय जनप्रतिनिधि की घोर लापरवाही के कारण आज ये जनता जो है दंश झेल रही है। लोगों का स्थानीय लोगों का मानना है कि अधिकारी लापरवाही पूर्ण तरीके से काम किए, जिसका खामियाजा भुगतना। तो जब सरकार लापरवाह रहेगी तो अधिकारी लापरवाही करेंगे ही। सरकार लापरवाही नहीं करती तो अधिकारी लापरवाही कैसे करते? सारा सिस्टम सरकार से चलना है, उसी हिसाब से सरकार जैसे चल रही है वैसे अधिकारी चल रहे हैं, उसी हिसाब से हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चल रहे हैं। कितना नुकसान जनता का हुआ होगा? किसान आम जनमानस का? आम जनमानस का 100% नुकसान हो गया। सारी खेती, सारी फसलें जो है सड़ के तबाह हो गई, कुछ बचा ही नहीं है, तो सबका सब तबाह हो गया। ये रास्ते कटने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये मार्ग जो है हमारा जो है इधर बिलवार होते हुए डांगी पर होते हुए गोरखपुर जाती है, और फिर इधर से देवरिया मार्ग जो है झंगा होते हुए मोतीराम होते हुए देवरिया सलेमपुर, मतलब ये मार्ग बहुत लंबा जुड़ा है, कनेक्ट है। और ये मार्ग हर साल ऐसा होता है, जब भी बाढ़ आता है तो टूट जाता है। फिर उसके बाद गांव वाले मिट्टी डलवाएंगे, मिट्टी पड़ेगा, फिर कुछ दिन चलेगा, फिर जब बाढ़ का सीजन आएगा तो फिर टूट जाएगा। रास्ता तो टूट गया, आने जाने का सुविधा है। ये कौन सा रास्ता है? ये रास्ता आपका चंदा घाट मार्ग है, एक पूरी बाजार से मिला हुआ है। उसके आगे झरना से आपका गोरखपुर आ चाहे बीच से बेलवार होकर गोरखपुर निकल जाता है। यानी इस रास्ते से कटने से काफी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत है, पूरा जनता को आने जाने का तकलीफ है। दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल की नदियां इस समय उफान पर हैं। खासतौर से अगर बात करें राप्ती, गोर्रा, आमी, रोहिणी और घाघरा नदियों की, तो नदियां अपने उफान पर हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि रात से पानी इतना राप्ती का बढ़ा है कि बढ़ने के कारण सड़कों पर पानी आ गया है, आवागमन बाधित हो गया है। खासतौर से हम उस रोड पर खड़े हैं जो नवनिर्माण पुल चन्ना घाट कहा जाता है। चन्ना घाट से ये सीधे मोतीराम के तरफ जोड़ता है। इस रोड पर पानी आने से ये रास्ता बाधित हो गया है। खास तौर से बस आधे सड़क कट चुकी है, आधी सड़क बची है। किसी तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वाहन लेकर के आना यहाँ प्रतिबंधित हो गया है। 1-2 घंटे बाद इस सड़कों पर लोगों का चलना दुर्भर हो जाएगा। पानी लगातार राप्ती की बढ़ती नजर आ रही है। लोगों की फसल बर्बाद हो चुके हैं, किसान बेहाल और परेशान हैं। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ 1 इंडिया, गोरखपुर। खबर गाजीपुर से है, जहां योगी सरकार के एंटी माफिया अभियान के तहत पुलिस ने शराब माफिया विकास यादव की संपत्ति कुर्क की है। और पुलिस ने शराब माफिया तो विकास यादव की 1.25 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। और शराब माफिया की अवैध प्रॉपर्टी उसके माता पिता और पत्नी के नाम थी, जिसे पुलिस ने कुर्क किया है। मेरठ की गंग नहर में नाव डूबने से बड़ा हादसा हो गया। वहीं नाव में सवार करीब 14 से ज्यादा लोग डूब गए और 11 लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। अब अन्य की तलाश जारी। आपको बता दें, हादसा मेरठ से 45 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर में गंगा नदी में हुआ। वहीं हादसे में पीडब्ल्यूडी विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों का कारनामा सामने आया है। बताया जा रहा है कि उद्घाटन होने के चंद दिन बाद ही पुल टूट गया, जिसके चलते लोग नाव के सहारे नदी पार करते हैं।
प्रतापगढ़ में सीएचसी और पीएचसी में तैनात डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई है। सीएमओ ने 32 लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई की है। साथ ही 20 डॉक्टरों का 1 महीने का वेतन रोका गया है। 12 डॉक्टरों का 2 दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीएमओ ने निरीक्षण के दौरान लापरवाह डॉक्टरों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है। सीएमओ की चेतावनी के बाद भी लापरवाह डॉक्टर नहीं माने और एक्शन लापरवाह डॉक्टरों पर लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।